नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं अध्याय 6 की पृथ्वी की प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप अर्थात जो स्थल के रूप होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान या घाटियाँ जो भी होती हैं, ये स्थल रूप के अंतर्गत आती हैं। इसमें पहली शब्दावली है हमारी पहाड़ी। पहाड़ी होता है वैसा स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। दूसरा है इसमें पर्वत। ये लगभग 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और इसकी जो ढाल होती है वो सीधी होती है। इसके ठीक बगल में हमने इसको प्रतिबिंबित किया है, इसको देख सकते हैं, जिसकी ढाल खड़ी है और ऊपर का भाग जो है वो बिल्कुल पैना है। ठीक। अगला है हमारा अपर्दन। अपर्दन जो है पृथ्वी के सतह से टूटकर घिस जाने को हम लोग अपर्दन कहते हैं। जैसे बड़े बड़े पत्थरों का मिट्टी के रूप में जो टूटन होता है उसको हम लोग अपर्दन के रूप में जानते हैं। अगला है निक्षेपण। अपर्दन के जो भी मलबे होते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसे ही हम लोग निक्षेपण कहते हैं। ठीक है। अगला है हमारा पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होती है, तो उसे हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अगला है हमारा इसमें पर्वतों के प्रकारों को इसमें वर्णित किया गया है। पहला है इसमें वलित पर्वत। वलित पर्वत जो होती है जब चट्टान में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ते हैं तो वलित पर्वत कहलाते हैं। अगला है हमारा भ्रंशोत्थ पर्वत, या इसको ब्लैक हॉर्स्ट भी बोलते हैं। ये होता है कि जब पृथ्वी की जो चट्टानें होती हैं उसमें जब दरार या भ्रंश होने लगते हैं तो उन भ्रंश के होने से कुछ भाग उठ जाते हैं, तो उस ऊंचे उठे हुए भाग को ही भ्रंशोत्थ कहते हैं। इसे हॉस्ट और एक ग्रैबन दो शब्दावली होती है। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो हॉस्ट कहलाता है और जो ग्रैबन होता है वो नीचे धंसे हुए खंड को कहते हैं। ठीक है। और ये खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। अगला है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण इसका अवतरण होता है। ठीक है। अगला है हमारा पठार। पठार जो होता है वो ऊंची उठी हुई सपाट भूमि होती है। इसको हमने यहाँ पे साइड में बताने की भी कोशिश की है। और अगला है हमारा मैदान। मैदान जो होता है ये समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं और इसकी माध्य जो समुद्री तल से ऊंचाई होती है वो 200 मीटर से अधिक नहीं होती है, तो ये मैदान की श्रेणी में आते हैं। और इस तरह से हम लोग ये चैप्टर देख लिए हैं और इसमें ये जो है भ्रंशोत्थ में ये इसकी फ़ोटो यहाँ पर है। जो नीचे का धंसा हुआ भाग है इसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं और जो ये ऊपर उठा हुआ है इसे उत्खंड भ्रंश कहते हैं या हॉस्ट कहते हैं। ठीक है। और जो नीचे धंसा हुआ है उसे ग्रैबन कहते हैं। ठीक। और ये दरारों के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। धन्यवाद।